जितना ज़्यादा आप पैसे के बारे में सोचोगे, आप उतना कम पैसा कमाओगे। एंड आई नो दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडवाइस दैट पीपल गिव यू कि मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज करो। आई नो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, बट एक्चुअली में सच है। मैं 10 सालों तक पैसा चेज़ करता गया, टारगेट सेट करे, विजन बोर्ड बनाए, थोड़ा बहुत कमाया भी, लेकिन कभी भी ना फुलफिल्ड फील नहीं हुआ। और फिर एक दिन मेरा पर्सपेक्टिव बदला, मैंने पैसों के बारे में अपनी सोच बदली, और उसके बाद पैसा आया, असली पैसा आया, ज़्यादा पैसा आया, मीनिंगफुल पैसा आया, जो मेरे पास रुका भी। और आज इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली ये बताऊंगा कि ये शिफ्ट आपको अपने अंदर कैसे लेके आना है, सो दैट यू एक्चुअली अट्रैक्ट एंड मेक मोर मनी प्रैक्टिकली। अब अगर मैं अपने पास की बात करता हूँ, तो जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया भाई, सिंपल था, मुझे पैसा बनाना है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अपने पेरेंट्स को हेल्प करना है, लोन्स चुकाने हैं, घर खरीदना है, गाड़ी लेनी है, फ़ोन लेना है। ये सारे आपके दिमाग में आइडियाज़ होते हैं जब आप नया नया पैसा बनाना स्टार्ट करते हो। तो मैं जो भी काम कर रहा था, मैं इनकम टारगेट सेट किया करता था, राइट। और ठीक है, वहाँ से आपका थोड़ा बहुत पैसा वैसा भी आता है। मैंने विजन बोर्ड बनाए, लिखा, लोगों ने बोला भाई एफर्मेशंस बोलो, टारगेट लिखो, विजन बोर्ड बनाओ, ड्रीम लिस्ट बनाओ, ये सब चीज़ें करो, पैसा आएगा। बट कुछ काम नहीं किया। सालों साल तक मैं लगा रहा, नई नई डायरीज भरता रहा, लेकिन ऑनेस्टली कुछ काम नहीं किया। फिर मैंने जब इस पर और रिसर्च करी, मैंने बोला यार ठीक है, बोलते हैं ना सक्सेस लीव्स क्लूज, तो ज़रा उन लोगों के बारे में पढ़ता हूँ जो एक्चुअली में बहुत सक्सेसफुल हैं, वो लोग क्या सोच रहे थे। और मैंने किन किन लोगों के बारे में रिसर्च करी, उनमें से कुछ नाम आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखोगे, इलॉन मस्क की बात करते हैं। इलॉन मस्क सबसे पहले उन्होंने पेपाल बनाया, एक पेमेंट गेटवे जिसने ऑनलाइन पेमेंट्स वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया। फिर उन्होंने टेस्ला बनाई, जिसमें सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट, इलेक्ट्रिक कार्स वाले डोमेन में आए। इलेक्ट्रिक कार्स से इन्होंने एकदम मतलब बैंड बजा दिया, मार्केट का फाड़ दिया, राइट। इन्होंने स्पेसएक्स बनाई कि ये भाई मार्स में कॉलोनी बनाएंगे, राइट, एक ह्यूमैनिटी के लिए बैकअप बनाएंगे। हर चीज़ में ये एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, और पैसा इसका बाय प्रोडक्ट था। फिर मैंने रिसर्च करी जेफ बेजोस के बारे में। जेफ बेजोस का एक फेमस कोट है, वो बोलते हैं that we at Amazon are the most customer obsessed company in the world. Amazon दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं बनी ये सोच के कि हम पैसा कमाएंगे, पर वो कस्टमर की हर प्रॉब्लम सॉल्व करके बड़ी बनी है। रिटर्न्स इन्होंने आसान कर दिए, इन्होंने डिलीवरी फास्ट कर दी, सब कुछ एक जगह पे लेके आया है। दैट्स व्हाट Amazon is. अब बात करते हैं इंडिया की। लेट्स टॉक अबाउट नितिन कामत, द फाउंडर्स ऑफ जीरोधा। ट्रेडिंग इंडिया में कॉम्प्लिकेटेड थी और एक्सपेंसिव थी, इन्होंने सिंपल और चीप बनाया उसको, प्रॉब्लम सॉल्व करी, बिलियनर्स बने। मिस्टर शाहरुख खान, एंटरटेनमेंट, लोगों को कुछ फील करवाया, खुश किया, प्राउड किया, राइट, एंटरटेनमेंट किया एज अ सर्विस। एंड फाइनली मिस्टर सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट खेलना था, पैशन फॉलो किया, करोड़ ऑफ इंडियंस को प्राउड फील करवाया। ही सर्व्ड इवन इफ ही वाज सर्विंग अनइंटेंशनली। इन सब लोगों में ना एक चीज कॉमन है, दे वर वर्किंग ऑन बिल्डिंग एंड डूइंग कलेक्टिव गुड टू पीपल। कलेक्टिव गुड से मेरा क्या मतलब है? देखो, एक होता है पर्सनल गुड, हम जिसमें सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, राइट। मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरे टारगेट, मेरी फैमिली, मेरा ट्रैवल, राइट, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी नेटवर्थ। ये अप्रोच छोटी है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद जब आप फुलफिल हो जाते हो, देखो आपकी नीड्स एक अमाउंट के बाद फुलफिल हो जाएंगी, तो उसके बाद ना इंसान के पास मोटिवेशन नहीं रह जाती और पैसा कमाने के लिए या और ग्रो करने के लिए। और स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा डीप जाएंगे, लेकिन उस इंसान की लाइफ में पैसा फ्लो या तो कम होता है या एक पॉइंट के बाद फ्लो होना बंद हो जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटा सोच रहा होता है, वो सिर्फ एक इंसान के बारे में सोच रहा होता है, खुद के बारे में। और वहीं कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कलेक्टिव गुड के बारे में सोचते हैं, और लोगों के बारे में सोचते हैं, जो सर्व करते हैं, और वो एक्चुअली वो लोग हैं जो बहुत पैसा बनाते हैं और पैसा उनके पास टिकता भी है। आप इस वीडियो में एक रूल समझ लो, the money that you make is gonna be equal to the magnitude of service you do. यानी जितना ज़्यादा आप सर्व करोगे लोगों को, उतना ज़्यादा आप पैसा कमाओगे। ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने दिए, ये लोग बहुत सारे लोगों को सर्व करते हैं। सर्विस से क्या मतलब हुआ? सर्विस का मतलब हुआ लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। इन सब लोगों ने किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करी है, एक्चुअली बहुत लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करी है। इनफैक्ट आपकी लाइफ में जो भी बहुत अमीर है, उसके बारे में आप सोच लो, वो करता क्या है? That person is solving problems. That person is adding value in people's lives. अब वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हो सकता है वैल्यू किसी का टाइम बचाना हो, ब्लिंकिट, किसी को कुछ ऑर्डर करना है भाई, वो आज वो मार्केट दुकान जाएगा, ब्लिंकिट करो, 10 मिनट में सामान आ जाता है, लॉट ऑफ वैल्यू। पीपल हु आर लेट्स से इनटू एक्टिंग, you go to the movie theater or on your mobile phone, whatever, you watch a movie, you laugh, you feel a certain way. Stand-up comedians, they make you laugh, they make you feel happy, value. Let's say someone's selling clothing, किसी ने बहुत अच्छी ड्रेस बेची है एक लड़की को, and the girl wears a dress and feels very confident about herself, feels that she's looking beautiful, value, राइट। अब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट, जो भी चीज़, क्योंकि हर इंसान के लिए अलग चीज़ वैल्यूबल होती है। तो जो इंसान जितने ज़्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है,
वो इंसान उतना ज़्यादा पैसा कमाता है। मिस्टर अंबानी, रिलायंस जियो, लॉट ऑफ वैल्यू, इंटरनेट को प्रिटी मच फ्री कर दिया, इतने करोड़ों लोग आज जियो यूज़ कर रहे हैं, वाई? Right? And if you think the reason the Ambanis are so rich, the reason Mr. Mukesh Ambani is so rich, is because he's added a lot of value in people's lives. They've served a lot of people. लोगों को ना सर्विस से मतलब लगता है अरे झुको और एकदम दानी बन जाओ। अरे मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। सर्विस मतलब और लोगों के काम आना, डूइंग कलेक्टिव गुड। इनफैक्ट ये चीज़ें मैंने अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में अप्लाई करी, सब कुछ बदल गया। जब मैंने याद है मुझे 2016 में एक एनिमेशन वीडियो एजेंसी मैंने स्टार्ट करी थी जिसका नाम ब्लिस्ट्रो वीडियोज़ है। तो पहले ही था भाई मैं वीडियोज़ बनाऊंगा अपने लिए, पैसा कमाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। मैंने करा और एक पॉइंट के बाद हम स्टक हो गए। फिर मैंने सोचा यार ओके, कस्टमर्स के बारे में सोचता हूँ, ये कस्टमर मेरे से वीडियो क्यों बनवा रहा है? उसको लीड्स चाहिए, उसको ऐप डाउनलोड चाहिए। तो मैंने स्क्रिप्टिंग पे काम करना स्टार्ट किया, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हायर करे, थोड़ा और पैसा लगाया और लोगों को हायर किया वीडियो को थोड़ा बेटर बनाने के लिए, ताकि वो उसके लिए काम करे। और फिर उससे पूछा भी कि तुम्हारे लिए काम कैसा करा। तो कुछ लोगों ने उन वीडियोस के थ्रू फंडिंग उठाई, कुछ लोगों ने ऐप डाउनलोड्स लाए, कुछ लोगों ने उसे डायरेक्टली सेल्स करी। सो दीज वीडियोस वर एक्चुअली एडिंग वैल्यू इन द लाइफ, द एनिमेशन वीडियोस दैट आई वाज क्रिएटिंग बैक देन। और ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था जिससे मैंने कोई डिसेंट पैसा बनाया। उसके बाद मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करी। पहले आई वॉज थिंकिंग ऑल अबाउट कि यार पैसा, रेवेन्यू, मज़ा आएगा, ये प्रोडक्ट चलेगा, ये ऐड चलेगी, ठीक है थोड़ा बहुत पैसा आया भी। बट पता है व्हेन आई मेड द रियल मनी, आई मेड रियल मनी व्हेन आई वाज थिंकिंग कि जो मैं प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, जो मैं टी शर्ट सेल कर रहा हूँ, प्रिंटेड टी शर्ट जिस पे कोट्स लिखे हुए हैं, या मैं जो भी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, हाउ विल दे मेक पीपल फील। और जब कस्टमर्स वहाँ से फोटो भेजते, टेस्टिमोनियल्स देते, तब मुझे लगता है वाओ मैन, लाइक दीज प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली सर्विंग पीपल। इनफैक्ट लोगों को लगता है कि क्लोथिंग बिजनेस में भाई आप कपड़ा बेच रहे हो, नहीं, आप इमोशन बेच रहे हो, आप फीलिंग बेच रहे हो। दैट इज हाउ यू एड वैल्यू in people's lives, and the more value you add, the more money you make. उसके बाद we got into education. अब like I said, I create content here on YouTube and I've got education programs. We run the most successful and the biggest e-commerce mentorship programs in the country. And students 100 करोड़ से ज़्यादा का revenue कर चुके हैं अपने खुद के businesses में. Lots and lots of value again. So the more value you add, the more people you serve, the more money you make. सर्विस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग ऐप के थ्रू करते हैं, कुछ लोग सर्विस के थ्रू करते हैं, कुछ लोग फैशन के थ्रू करते हैं, कुछ लोग किसी और प्रोडक्ट के थ्रू करते हैं, कुछ लोग अपनी वॉइस से करते हैं, कुछ लोग टेक्स्ट से करते हैं। तरीका कुछ भी हो सकता है, जो रास्ता लेना ले लो, बट द मोर पीपल यू सर्व, द मोर मनी यू मेक। एंड बाय द वे, मैंने एक और वीडियो बनाई जिसमें मैंने बात करी है कि मेरे हिसाब से इस साल का बेस्ट तरीका क्या है पैसे बनाने का, बिजनेस बनाने का। उसका लिंक मैंने नीचे ऐड कर लिया है, थंबनेल आपको मैं स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ। ये वाली वीडियो देख लो, उसके बाद वो वीडियो जरूर देख लेना, लास्ट में आपको फिर रिमाइंड करा दूंगा। बाकी वापस आते हैं। अब तरह ना पैसे को समझते हैं। व्हाट इज मनी? क्या है पैसा? मनी इज नथिंग बट एनर्जी। पैसा एक एनर्जी है। हाँ, फिजिकल फॉर्म में लोगों को, मतलब आप नोटों में, उस पन्ने, उस पेपर में आपको लगता है पैसा है, बट अब तो क्या है, फ़ोन की स्क्रीन पे आपको वो डिजिट्स के फॉर्म में नज़र आता है। तो क्या पैसा फिजिकल पेपर है? क्या पैसा एक स्क्रीन पे लिखा हुआ नंबर है? व्हाट इज़ मनी? अगर आप स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अगर आप रिलीजियस बुक्स पढ़ोगे, वेदास पढ़ोगे, पुरानी चीज़ों पे जाओगे, जो बहुत अमीर लोग रहे, अगर आप उनकी साइकोलॉजी समझोगे, मनी इज़ नथिंग बट एनर्जी। एक ऐसी एनर्जी जिसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इन कंफर्ट, लेट्स से इन सिक्योरिटी, राइट। एक एनर्जी है जो फ्लो करती है, उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन है पैसा, ये डिजिट, स्क्रीन पे डिजिट्स, ये तो फिजिकल फॉर्म में आप देख सकते हो। बट अगर आप स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, अगर आप क्वेश्चन करते हो उसको, इट इज़ नथिंग बट एनर्जी। और एनर्जी का एक रूल होता है, एनर्जी को फ्लो करने के लिए एक चैनल चाहिए, राइट। ये वही वाली बात होगी, मान लो पानी है भाई, अब मेरे को भाई भरनी है टंकी। अब अगर मैं एक पाइप से पानी डालूंगा तो टंकी भरने में तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। और वहीं पे अगर भाई मेरे पास एक बहुत बड़ा मैंने टनल टाइप वो बना लिया है, उसमें मैं पानी डाल रहा हूँ, मैं तो भाई स्विमिंग पूल भर दूंगा फिर उससे। You know what I mean? So the broader your vessel is going to be, the broader the pipe is going to be, the easier water will flow in wherever you want to send it, जहाँ पे भी आप उसको भरना चाहते हो। In the same way, आप ये चीज़ समझो कि हम सब एक यूनिवर्स का पार्ट है, राइट। एंड यूनिवर्स का नेचर क्या है? यूनिवर्स का नेचर है एक्सपेंशन। यूनिवर्स एक्सपैंड करता है, ये साइंस कहती है कि यूनिवर्स एक्सपैंड करता है, राइट। इन द सेम वे, जो इंसान और लोगों की मदद करता है और लोगों को सर्व करता है, सिर्फ अपने एक्सपेंशन के बारे में नहीं, और लोगों के एक्सपेंशन के बारे में सोचता है और उसके लिए काम करता है, मेहनत करता है, वो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से एकदम ट्यून इन कर जाता है, एंड मोर मनी फ्लोज इन देयर लाइफ। एंड दिस इज सो प्रैक्टिकल। अब हो सकता है बोलोगे भाई ये क्या यूनिवर्स, कायनात, ये स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, तो क्या बातें कर रहा है? अप्लाई करके देखो, योर लाइफ विल नेवर बी द सेम, बिकॉज द मोर सर्विस दैट यू डू,
you become a channel for more wealth flowing in. बोलते हैं ना, the more you give, the more you get. और ये मैं more you give का मतलब, मेरा मतलब चैरिटी करो, पैसा बांटो, भिखारियों को पैसा दो, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ भाई. Of course, charity is one way to contribute and do good to people, but the actual good way is service. It is through service. And what is service? Adding value. You focus on that instead of just thinking, I want to make this much money. Ask yourself, how can I serve more people? How can I do that? How can I change people's lives? Through my products, services, content, whatever. Every successful person does this. Do you really think Arijit Singh is a singer? No. I mean, yeah, he is a singer, but do you really think he makes money and he's built his wealth because of he thought, I want to become the best singer in the world? No. Arijit made so much money knowingly, unknowingly, because he served so many people, made people feel so good about themselves, love the music, made them dance, made them cry, made them connect with a certain feeling. Right? That is value. अब आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, the person who's become wealthy and successful has done a lot of service, because money is energy. राइट, ये चीज़ हमेशा याद रखना. मनी एनर्जी है. फिजिकल फॉर्म में वो नोट्स हैं, डिजिटल फॉर्म में नंबर्स है, बट एक्चुअली एनर्जी है. यूनिवर्स एक्सपैंड करता है, नेचर एक्सपैंड करता है, ग्रोथ नेचुरल होती है. और आप जब कलेक्टिव गुड के बारे में सोचते हो, आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हो, एक्सपेंशन में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो, और यूनिवर्स आपको उसके लिए रिवॉर्ड करता है. और एक और बात बताऊं, काफ़ी सारी आपने स्टोरी सुनी होंगी कि इंसान ने पैसा तो बना लिया, फिर सुसाइड कर लिया, या बहुत पैसा बना के डिप्रेस हो गया, थेरेपिस्ट के पास जा रहा है, साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, डी एडिक्शन कराने जा रहा है. ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जब आप सिर्फ पैसा चेस करते हो, आप मीनिंग मिस कर जाते हो लाइफ में. आपको मीनिंगलेस फील होता है कि मैं क्या करूंगा इस पैसे का. लाइक आई सेड, आपकी जो खुद की नीड्स हैं, एक पॉइंट के बाद वो पूरी हो जाती हैं, और आपको लगता है अब तो मैंने जो मेरे को चाहिए था मैंने सब पा लिया. तो लोग दो डायरेक्शन में जाते हैं. एक, पैसा बस कमाते हैं डोपामीन के लिए, ये पैसे लेंगे और कुछ खरीद लेंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, ये कर देंगे. लेकिन उसके बाद उनको खोखला फील होता है कि यार मुझे ना ये पैसा खर्च करके या और कमा के कुछ फील नहीं आ रहा है. चाहे मेरे पास अब पैसा है, बट मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ का बैंड बच गया है. और ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो अलग रास्ता लेते हैं, जो कलेक्टिव गुड के बारे में सोचते हैं, जो मीनिंग ढूंढते हैं उन चीज़ों में. दैट भाई चल पैसा मैंने बना लिया, बट मेरा क्या महत्व है यहाँ पे? हाउ विल आई लीव अ डेंट इन द यूनिवर्स? लाइक व्हेन आई एम गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, हाउ विल द वर्ल्ड बी डिफरेंट बिकॉज आई एग्जिस्टेड? ये लोग उस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं क्योंकि वो अपने ऊपर सोचते हैं, अपने आगे सोचते हैं, और लोगों का सोचते हैं एट स्केल, और लोगों को सर्व करने का, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का. वहाँ से बनती है उनकी wealth. So, अब अगर practically इस बारे में सोचें, if you really want to become wealthy, of course you'll have to struggle, of course you have to do it through a business, of course you need to know the strategies and tactics, but ये सिर्फ 10-20% part है game का. The 80-90% part is how you think. It's about your intention. If you keep thinking that you want to make money for yourself and your targets and all that, fine, do it. I'm not saying don't like fake it and don't worry about yourself. Of course you have to worry about yourself. अगर खुद की लाइफ में बैंड बजेगा कि यार कैसे आप सोच पाओगे कलेक्टिव गुड के बारे में, of course think about yourself, but at the same time, starting today, start becoming conscious that listen, I'm not just gonna think about myself and my family and all of that. Fine, this is important for me 100%, but I need to think bigger. Not कि जब मैं पैसा कमा लूंगा उसके बाद मैं कलेक्टिव गुड के बारे में सोचूंगा. नहीं, आज से that how can you serve more people? How can you add more value to people? How can you become more valuable? How can you learn more skills? That is going to be your path to building a lot of wealth. कि मैं किस इंसान के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, मैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मैं किसी की लाइफ बेटर बना सकता हूँ, और क्या मैं सर्विस दे रहा हूँ या सिर्फ मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूँ. यू नीड टू आस्क योर सेल्फ दीज क्वेश्चंस. ओके, एक चीज़ याद रखना यार कि एक ज़िंदगी है, पैसा आएगा जाएगा. सर्विस से जो आता है आपके पास पैसा, वो रहेगा. अपने काम को सर्विस बनाओ, पैसा फॉलो करेगा. ये बहुत, अगर आप इस पर रिसर्च करोगे, दिस इज़ वन कॉमन पैटर्न यू विल फाइंड इन सो मेनी सक्सेसफुल पीपल. और मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी ये सीखा. 10 साल वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब आपको बता रहा हूँ, आई विश ये चीज़ मेरे को तब पता होती व्हेन आई वाज स्टार्टिंग इन माई करियर, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माई बिजनेसेस, एंड आई वुड हैव बीन इन सच अ गुड प्लेस. बट चलो, हर चीज़ अच्छे के लिए होती है. अगर वो स्ट्रगल नहीं किया होता, मुझे समझ नहीं आता, ना ये वीडियो बन रही होती. सो ऑलवेज रिमेंबर, मनी फॉलोज वैल्यू एंड वैल्यू फॉलोज service. Because when you serve, when you think of people's collective good, you tune into the frequency of the universe, because the universe wants to expand. And अगर आप universe का साथ देते हो to help other people expand, which means adding more value so that their lives become better, you tune into the frequency and the universe rewards you. You become a channel. You become a channel. और अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते, फिर आप चैनल नहीं बनते. आपके थ्रू कुछ एनर्जी फ्लो नहीं होती है. वो इतनी सी आप बस
एनर्जी शायद कंटेन करके रख पाओगे, उससे ज़्यादा आप एनर्जी कंटेन कर नहीं सकती क्योंकि आपको उससे ज़्यादा एनर्जी यानी पैसे की ज़रूरत नहीं है। बट जब आप सबके बारे में सोचते हो द मोर एनर्जी फ्लोज थ्रू यू, एंड मनी इज़ नथिंग बट एनर्जी। एंड ये पैसा, रुपी, डॉलर, दिस इज़ अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट एनर्जी, नथिंग एल्स। ओके, एंड लाइक आई सेड, मैंने एक और वीडियो बनाई है इस बारे में, दैट व्हाट आई फील इज़ द बेस्ट बिजनेस, द बेस्ट इंटरनेट बिजनेस फॉर दिस ईयर। वो वीडियो का लिंक नीचे है, उसको जाके देख लेना। ये वीडियो से आपने क्या सीखा, वीडियो को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। डू शेयर दिस विद पीपल यू केयर अबाउट, जिनको आप अमीर बनता हुआ देखना चाहते हो। किसी ने आपसे वीडियो शेयर करी, उसको थैंक यू बोल देना यार, बिकॉज दैट पर्सन रियली केयर्स अबाउट यू। एंड अगर आप ऐसे ही टू बिकम अ वेल्दियर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, अगर आप और वीडियोज देखना चाहते हो, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट विल बी माई प्लेजर टू कीप सर्विंग यू थ्रू माई कॉन्टेंट हियर, एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।